लद्दाख में एलएसी पर हिंसक झड़प। चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प। हिंसक झड़प में शहीद हुए वीर जाबाज कुंदन ओझा। चीन की इस हरकत से लोगों में आक्रोश। कुंदन ओझा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चीनी सैनिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीनी सैनिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनातनी ने हिंसक झड़प का गंभीर रूप ले लिया है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के कम से कम 20 जवान शहीद हो गए हैं। वीर जवानों में बिहार के भोजपुर जिले के पहरपुर गांव के रहने वाले कुंदन ओझा भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए प्राण की आहुति दे दी। महज कुछ दिन पहले कुंदन पिता बने थे। वो अपनी 17 दिन की मासूम बच्ची का चेहरा भी नहीं देख पाए। आज पूरा देश उनकी इस शहादत का कर्जदार है। इस सूचना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल हो गया। परिवार के सदस्यों का और ग्रामीणों को अपने गांव का चिराग खोने का गम साफ दिख रहा है। साथ ही साथ लोगों में चीन की इस हरकत पर आक्रोश भी है। कुंदन हमारे गांव का बहुत होनहार लड़का था और जैसा कि आपने भी सुना, उसका शुरू से शौक था सेना में जाए, देश की सेवा करे। और अभी जो हुआ है हादसा, शहादत है, परंतु हम लोग इससे आहत हैं और हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं, जिस तरह से ऐसा हुआ आगे ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करें और चीन के प्रति कठोर। और हम चाहते हैं सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे कुंदन को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। यही हम सभी गांव वालों का यही मांग है। वीर कुंदन की शादी 2 साल पहले 2018 में हुई थी। वो अपने परिवार के साथ साहिबगंज जिले के डिहारी में रहने लगे थे। 16 दिन पहले ही उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिन आंखों में इंतजार था, आज उन आंखों में आंसू हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनके माता पिता भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। वो तो मेरे ही परिवार का लड़का था और बहुत छोटा था, हम लोग देखे थे उसको। आज मुझे बोलने में इतनी दिक्कत हो रही कि उसको देखे तो आज से 2-3 महीना पहले हमसे बात हुई थी। आज वो हम लोग को छोड़ कर चला गया, लेकिन मुझे गर्व है कि देश के लिए गया है। और आज पूरे परिवार में हम लोग का मातम छाया हुआ है। सरकार से हमको मांग है कि इस पे विवाद पर उचित कार्रवाई करे। पहले से विवाद अगर नहीं रहता तो मेरा घर का लाल नहीं जाता। क्या लगता है कि आखिर कहाँ चूक हुई है? ये सरकार पूर्व की सरकार की चूक हुई है। ज़मीनी विवाद रहकर वहाँ पर व्यवस्था अच्छी नहीं हुई। आज उस मेरा लाल चला गया मेरे घर का। क्या मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ खून का बदला खून चाहिए। मेरे घर का लाल का खून गया है, देश का लाल का खून गया है, देश के लिए मरा है। देश के प्रधानमंत्री से हम कहना चाहते हैं, गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि इसके उपज में चीनी सैनिकों के कार्रवाई की जाए। चीनी सैनिकों के साथ वहाँ जो मारपीट कर घात लगाकर हम लोग के घर के लाल को मारा गया है, उसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई करी जाए। वीर जवानों की शहादत को याद कर देशवासियों में आक्रोश दिख रहा है। कुछ लोग नम आंखों से उनकी वीरता को याद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की आंखों में चीन की हरकत को लेकर गुस्सा है। हम लोग बहुत शहादत हैं उनके शहीद होने से। हम लोग के पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन इतना गर्व है कि वो देश के लिए गया है। क्या लगता है कि आखिर कहाँ चूकी है सरकार से? ये तो सरकार के हमेशा चूक सीमा पर होता है। हमारा देश घात नहीं करता है, हम लोगों का देश घात करता है। क्या मांग करते हैं आप? क्या कहेंगे? उचित कार्रवाई, खून का बदला हम लोग चाहते हैं जो वहीं होना चाहिए। कैसा था यहाँ का जो भी? बहुत इंसान, बहुत सुंदर लड़का था, ईमानदार था। क्या लगता है कि आप लोग के बीच में से एक बहुत हम लोग का इस पर हम लोग को कुछ कमेंट नहीं आता है। एक लड़का था, अभिनव जवान लड़का था, चला गया, इस तो पूर्ति होगा नहीं। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं।
शहीद कुंदन के पैतृक गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है और इसी सन्नाटे के बीच चीन के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। कुंदन बचपन से ही भारत माँ की सेवा करना चाहता था। उसकी लालसा थी कि भारत माँ की सेवा करें और अंतोगत्वा वो सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हुआ और आज जो है भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद हो गया। यह बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। लेकिन हम लोग बहुत मर्माहत हैं। इसलिए मर्माहत हैं कि भारत और चीन बॉर्डर पर जो अक्सर ये घटनाएं हुआ करती है, इसमें सरकार को कहा जाए कहीं ना कहीं चूक है। इस चूक को सरकार समझे और उचित कार्रवाई करे। मैं उस नौजवान को सत बार नमन करता हूं और गर्व से कहता हूं कि हमारे गांव, समाज, देश, राष्ट्र का नाम उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं यही कि जिस तरह उसकी हत्या हुई है बेरहमी से, उसी तरह चीन सैनिकों की हत्या हो। खून का बदला खून चाहिए। जानकारी के मुताबिक युवा सैनिक कुंदन ओझा महज 26 साल के थे, जिन्होंने 2011 में सेना ज्वाइन की थी। उनकी ट्रेनिंग पटना के दानापुर में हुई थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वीर जवान कुंदन ओझा 0 टेम्परेचर वाले लद्दाख बॉर्डर पर चले गए। दिन रात सर्द हवाओं और बर्फीले तूफान के बीच उन्होंने देश की सेवा की और आखिरकार देश की रक्षा की खातिर बुजदिल चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोजपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट।